बेटी को आगे बढ़ाओ। तो उसी क्रम में जो है ये जो श्री सतीश देवरानी जी है, श्री गजेंद्र प्रसाद जी देवरानी जी हैं मामा जी, उनकी पोती, और अनीता देवरानी जी है उनकी बिटिया। तो बड़े परिवार में बड़े हर्ष का विषय है कि जब कोई बच्ची अपने प्रदर्शन से, अच्छे कामों से, अच्छी प्रतिभाओं से आगे बढ़ती है तो समाज के लोगों के बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है और कहीं ना कहीं समाज में खुशी की एक लहर होती है। तो उसका जो है आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने बिटिया को आशीर्वाद देने के लिए अपना समय निकाला। हमारे बीच में जो है हमारे मुख्य अतिथि पहुँच चुके हैं, मैं उनको लेने जा रहा हूँ अभी लेके आता हूँ। उनका जोरदार स्वागत कीजिएगा ताली से। जगह बहुत है, दुनिया भर की जगह आ जाए इसके बाद। हमारे सुनो, हमारे के अध्यक्ष है, बहुत दमदार आदमी है, बीएड कॉलेज के मालिक है और जय हिंदुस्तान जय भारत के बनी आर्टिकल है, बीएड कॉलेज के मालिक है, नेवी अफसर है और गणराज्य सभा के अध्यक्ष रहे। अरे यार, उन्होंने जब मेरा सिलेक्शन हुआ ना वीरभद्र वो बलभद्र सम्मान में, आप ही उनको पूरा ऑर्गेनाइज करने वाले। तो आज यही बात चल रही थी, मैंने कहा आपके बीच ऐसे सक्सेस देगा जो हमारे रिखने खाल क्षेत्र से है और मुख्य अतिथि श्री शैलेंद्र सिंह नेगी जी का और हमारे विशेष अतिथि श्री बुला और श्री रघुवीर सिंह बिस जी जो कि हिल्स डेवलपमेंट के चेयरमैन हैं, उनका दिल के गहरे स्वागत करता हूं। हमारे बीच में गढ़वाल सभा के पूर्व अध्यक्ष व जो बीएड कॉलेज है, माननीय बीएड कॉलेज के जो चेयरमैन साहब है, मालिक साहब हैं, श्री योगेंद्र सिंह जी, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक जो है अभिनंदन करता हूँ। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप सभी सम्मानित मातृ शक्ति यहाँ पे बड़ी तादाद में यहाँ उपस्थित हैं। नेथानी जी, कंचन नेथानी जी मुझे आना था लेकिन मेरे ख्याल से उनके घर मेहमान आए, इस कारण वो समय नहीं दे पाए। आपका स्वागत है, आप स्थान ग्रहण कीजिए। और हमारे बीच में श्री जेपी बोखंडी जी हैं, जो हमारे मित्र भी हैं और अभी भी निर्वाचित जो है पार्षद है यहाँ पीछे वार्ड नंबर 33 से, उनसे भी आग्रह है कि वो आएँ और कृपया मंच की शोभा बढ़ाएं और बिटिया को अपना आशीर्वाद दें। श्री जेपी बोखंडी जी। और हमारे बीच में प्रिंसिपल साहब भी आ रहे हैं इंटर कॉलेज के, आचार्य जी भी आ रहे हैं बिटिया को आशीर्वाद देने के लिए। और हमारे बीच में व्यापार संघ जो किशनपुरी व्यापार संघ है, उनके जो अध्यक्ष हैं श्री सुनील छब्जा जी, क्योंकि मैं उनका व्यक्तिगत उनको शक्ल से जानता नहीं हूँ, उनसे भी अनुरोध है कि वो जो है कृपया स्थान ग्रहण करें, क्योंकि मैं व्यक्तिगत उनसे अभी परिचय नहीं हुआ, जबकि मेरे पड़ोसी हैं। तो मेरा सौभाग्य है कि वो भी आज हमारे बीच में बिटिया को अपना आशीर्वाद देने उपस्थित हुए। उनसे भी मेरा आग्रह है कि कृपया आप सम्मान। हाँ बुला। हमारे बीच में हमारे एक सामाजिक कार्यकर्ता है और हमारे ग्राम सिरसवाड़ी जो कि बिल्कुल जुगनिया गांव के जो हमारा मूल गांव है उसके बगल के निवासी हैं श्री सुमन नेगी जी, उनसे भी वह है कि कृपया आए और जरा मंच की सेवा। यहाँ पे बिटिया को आशीर्वाद देने देहरादून से आए हैं। मैं उन लोगों के बारे में भी आप लोग, हमारे बीच में जो कुकरेती जी पहुँच गए हैं, श्री प्रधानाचार्य जी हैं जो राजकीय इंटर कॉलेज किशनपुरी में प्रधानाचार्य जी है, उनका भी स्वागत है कि वो बिटिया को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और एक अच्छे शिक्षक के नेतृत्व में जो है प्रतिभाएं जो है आगे बढ़ती है। और आपका स्वागत है श्री कुल जी। और अभी मेरे सभी का मैं आपका एक परिचय कराने वाला हूँ। आज मेरे साथ बिटिया को आशीर्वाद में मेरे पूज्य माता पिताजी भी आ रखे हैं। मैं पिताजी से आग्रह करता हूँ कि जरा पिताजी आप भी यहाँ आए। पिताजी जरा पापा इधर जो है मूल क्या है रिगणी खाल के जो कि इस समय एमए कर रही हैं और उन्होंने जो है इंटर कॉलेज एवीएन पब्लिक स्कूल से जो है अपनी पढ़ाई पूरी की है। और इससे पहले भी वो कई खेलों में प्रतिभा कर चुकी है। वो कबड्डी में, वॉलीबॉल में, अनेक फुटबॉल में, कई खेलों में वह प्रतिभा कर चुकी है और राष्ट्रीय स्तर पे
अनेक प्रतिभा करके अनेक जो है पुरस्कार भी पहले भी जीत चुकी है। लेकिन चूंकि ये राष्ट्रीय खेल है और उत्तराखंड में आयोजित हुआ है, इसका सौभाग्य हमारी सरकार को मिला है। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अपनी मूल गांव से जुड़े हुए हैं, अपने जड़ों से जुड़े हुए हैं। यहाँ आके हम सब लोग का एक परिवार हो जाता है। उस परिवार के किसी भी बच्चे को कोई सफलता मिलती है तो उसमें हम लोग सुख में और दुख में एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और अपने बच्चों को आशीर्वाद देने आ जाते हैं। और ये प्रेरणा भी मिलती है और बच्चों के लिए भी कि यदि आप अच्छा काम करोगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों की जो है तारीफ होगी, आप लोगों को प्रेरणा मिलेगी। और साथ में आप तो रोजगार भी, आप तो खेलों के माध्यम से जो है बच्चों को रोजगार भी दिया जा रहा है। जल्दी आएगा और आपका भी स्वागत है। नितिन पीछे से एक कुर्सी और लिया बेटा। और हमारे बीच में श्री जगदीश प्रसाद देवरानी जी हैं, मामा जी हैं। और हमारे जो पार्षद हैं यहाँ बगल के झंडी टोल के पार्षद रनीश बेबनी, उसके नाना जी हैं। रनीश बेबनी को मैं वो उनके जवाई इसलिए सीट खाली कर दीजिए। वो दूसरी कुर्सी आगे जानकारी देना चाहूँगा। कार्यक्रम हो जाएगा, अब अच्छा समय है। हमारे बीच में देहरादून से श्री शैलेंद्र सिंह नेगी जी आए हैं। श्री शैलेंद्र सिंह नेगी जी, उनका स्वागत करें आप सब लोग। श्री शैलेंद्र सिंह नेगी एक बहुत ही प्रतिभावान अधिकारी भी हैं, शिक्षक भी रहे हैं और मित्र भी और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। और रिखणी खाल ब्लॉक के ग्राम चुरानी, यदि आपने सुना होगा, रिखणी खाल के ग्राम चुरानी के जो हैं वो निवासी हैं। वर्तमान में जो है इस समय नगर निगम ऋषिकेश के कमिश्नर हैं और नगर आयुक्त जिसे बोलते हैं कमिश्नर हैं। पूरे ऋषिकेश की जो व्यवस्था है विकास की वो उनके हाथों में है। और इससे पहले वो कई जगहों के जो है एसडीएम रह चुके हैं, उप जिला अधिकारी रह चुके हैं। वो ऋषिकेश के एसडीएम रह चुके हैं, वो मसूरी के एसडीएम रह चुके हैं, वो डोईवाला में एसडीएम रह चुके हैं, हरिद्वार में एसडीएम रह चुके हैं, प्रतापनगर, टिहरी, चमोली, कई जो है जो तहसील है उनके एसडीएम उप जिलाधिकारी रह चुके हैं। बहुत प्रतिभावान हैं। और रिखणी खाल ब्लॉक में उन्होंने एज ए शिक्षक, जब वो टीचर के तौर पे भर्ती हुए थे, टीचर के तौर में जब उनकी नियुक्ति हुई थी, उन्होंने बहुत अच्छी वहाँ उपलब्धियाँ भी दी और बहुत अच्छा अपना नाम प्रतिष्ठा भी वहाँ अर्जित की। और बाद में जो है वो एक पीसीएस अधिकारी के तौर पे 2014 के बाद इस क्षेत्र में एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, एक एसडीएम के रूप में, कमिश्नर के रूप में अपनी सेवाएं जो है उत्तराखंड सरकार को दे रहे हैं। और जनता के लिए एक नहीं अनेक ऐसे उन्होंने जो है उदाहरण प्रस्तुत किया, काम किए हैं, जिनका मैं अभी चूँकि मंच दूसरा है, ये बिटिया को आशीर्वाद देने का मंच है, लेकिन जिन व्यक्ति के हाथ से हम ये पुरस्कार देना चाह रहे हैं वो व्यक्ति खुद अपने आप में एक आदरणीय है, ये अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत है। तो श्री शैलेंद्र सिंह जी के बाद अब मैं दूसरा परिचय देना चाहूँगा। हमारे बीच में श्री रघुवीर सिंह बिष्ट जी हैं, जो कि नैनी नाला के निवासी हैं। और जब ये राज्य बना था उस राज्य में जो पहले मंत्री थे जनरल टीपीएस रावत जी, जो कि मिनिस्टर भी रहे और सांसद भी रहे गढ़वाल के, उनके सारथी के रूप में उनके निजी सचिव रहे हैं, उनके सेक्रेटरी रहे हैं। और हमारे रिखणी खाल क्षेत्र के विकास में उनके योगदान को हम भुला नहीं सकते, क्योंकि एक तो उनका जन्म पढ़ाई लिखाई गांव में हुआ है, उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई वहीं करी 12वीं तक। बाद में वो मेरठ जाके एमएससी किया और वो आज एक वैज्ञानिक होते हैं, लेकिन उन्होंने वो राजनीति के क्षेत्र में आ गए और शिक्षा के क्षेत्र में आ गए। तो आज जो है वो एक समाज सेवी और एक राजनीतिक क्षेत्र में भी जाना पहचाना नाम है। और अब हमारे बीच में है श्री जेपी बोखंडी जी, है ना, जो जेपी बोखंडी जी जो है अभी भी पार्षद निर्वाचित तो है आपके आशीर्वाद से। इससे पहले वो कर्मचारी जो एसोसिएशन है उसके सचिव भी रहे। जब मैं पत्रकारिता में था तो उनकी प्रेस विज्ञप्ति को जो अपने समाज के लिए वो लिख के लाते थे उनको हम छापते थे। आज भी वो समाज के लिए सेवा के बाद भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वो बहुत बड़े श्री जेपी बोखंडी जी जो कि पार्षद है। और हमारे बीच में इस क्षेत्र के प्रथम नागरिक के तौर पे श्री मनीष नैथानी जी हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं कि आपने क्षेत्र की बिटिया को के आशीर्वाद देने के लिए आप यहाँ पहुँचे। श्री मनीष नैथानी जो कि अभी हाल ही में जो है पार्षद निर्वाचित हुए हैं आप लोगों के आशीर्वाद से। और उनकी मिसेज भी पहले यहाँ क्षेत्र पंचायत रही हैं। तो उनका भी कुछ दिन पहले फ़ोन आया था जिसमें ये लोग रुड़की में थे, श्री सतीश देवरानी जी। तो उस समय उनकी इच्छा थी, वो तुरंत खबर मिलते ही यहाँ आए थे, लेकिन उस समय यहाँ लोग थे नहीं, अवेलेबल नहीं थे। तो आज जो है उनकी भी इच्छा पूरी होगी, वो बच्चे को आशीर्वाद देने यहाँ आ गए। और इसके बाद मैं जो है एक बार कहना चाहूँगा, श्री रमेश कुकरेती जी हैं जो कि राजकीय इंटर कॉलेज किशनपुरी में प्रधानाचार्य हैं, सबसे बड़े पद सॉरी रमाकांत कुकरेती जी। और कुकरेती जी का स्वागत है। कुकरेती जी
विद्वान हैं बहुत, और हमारे मित्र भी हैं, और शिक्षक होने के नाते वो अनेक बच्चों का भविष्य जो है बना रहे हैं, और उनका यहाँ आना भी हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है, श्री रमाकांत कुकरेती जी। अब उसके बाद हमारे बीच में श्री जगदीश प्रसाद देवरानी जी है, जो कि वन विभाग में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, और हमारे पार्षद के प्रतिनिधि के रूप में रजनीश बेगनी के नाना जी हैं। वो किसी कारणवश फोन नहीं उठा पाए, और क्योंकि हमने कम समय में किया है, तो आज ही मेरी नैथानी मैडम से बात हुई थी। ऐसा नहीं है कि मैंने सभी को आज बोला, क्योंकि ये कार्यक्रम हमारा अभी हौच-पौच में था, क्योंकि जब तक हमारा काम फाइनल ना हो, क्योंकि आज संडे था, ये फ्लैट्स नहीं बन पा रहा था, मशीनें बंद थी, सब कुछ बंद था, लेकिन आज कैसे ना कि जब भाग्य में होता तो सारे काम निपट जाते हैं। आप लोगों का आशीर्वाद रहता है, सारे काम अच्छी तरह से निपट गए और सही समय पे निपट गए। तो हमारे बीच में ये भी है, और हमारे बीच में हमने और लोगों को भी आमंत्रित किया था। हमने जो यतेंद्र भारद्वाज जी हैं उनको भी बुलाया था, लेकिन वो कहीं आउट ऑफ स्टेशन है, उनके परिजनों को भी कहा था। हमने कई जन प्रतिनिधि और कई गणमान्य लोगों को भी आमंत्रित किया है, और कईयों का मैं नाम हो सकता है भूल चुका हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। हमारे बीच में व्यापार संघ किशनपुर के जो है माननीय अध्यक्ष जी हैं श्री सुनील थपलियाल जी, एक बार मैं उनका भी जोरदार स्वागत करना चाहता हूँ। थपलियाल जी पूरे क्षेत्र की आर्थिक के जो है मुखिया भी हैं, तो आपसे भी अनुरोध है कि आप जो है यहाँ के क्षेत्र के जितने प्रतिभावान बच्चे हैं, कहीं ना कहीं आपका भी सहयोग उन बच्चों को आगे बढ़ाने में रहेगा। अब मैं इसके बाद जो है कुलदीप मेंदोला जी का भी एक बार स्वागत करता हूँ, जो कि शिक्षक है, संस्कृत के अध्यापक भी हैं। श्री कुलदीप मेंदोला जी ये रिश्ती फाल के गुवाहाटी स्कूल के हैं और टीचर हैं, संस्कृत के प्रवक्ता हैं। और मेरे पिताजी हैं जो कि प्राइवेट सेवा से जो है सेवानिवृत्त हुए, वो भी आशीर्वाद देने आए। हमारा ग्राम बमड़खोला कि वो खाला है हमारा बमड़खोला, और ये हमारे बीच में ग्राम सिरसवाड़ी, जो इनके बगल के गाँव है, सिरसवाड़ी के सामाजिक कार्यकर्ता है श्री सुमन, जो कि हॉस्पिटल में अपने क्षेत्र के जितने जरूरतमंद लोग आते हैं सबकी सेवा में वहाँ हाजिर रहते हैं। इनकी जो वाइफ है वो वहाँ की प्रधान की रही है, और ये यहाँ पे दुर्गापुरी में निवास करते हैं मुरादाबाद में। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले इस यहाँ के जो मुखिया इस परिवार के श्री गजेंद्र प्रसाद देवरानी जी, उनको आमंत्रित करता हूँ पूरे परिवार की तरफ से, क्योंकि वो मुखिया हैं कि वो आए और मन सम्मान, क्योंकि ये जो कार्यक्रम हो रहा है आज की शिक्षक साहब के हो रहा है, तो उनका सम्मान सबका सम्मान, और वो पूरे परिवार की तरफ से इस कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व करेंगे श्री गजेंद्र प्रसाद देवरानी जी। और आप भाग्यशाली हैं कि आपके परिवार में एक ने अनेक प्रतिभाएं जो है यहाँ जन्म लिए, क्योंकि अभी एक हमारे पंकज देवरानी है, दूसरे भाई वो जो बहुत अच्छी चित्रकार है। मैं उनकी चित्रकला देखा तो हैरान रह गया, बहुत अच्छी पेंसिल पोर्ट्रेट बनाते हैं। मुझे उनकी भी शुभकामनाएं कि वो आगे बढ़ें और सारे बच्चे आगे बढ़ें। एक बेटी और है जो कि बीपीएड कर रही है, शिवानी की छोटी बहन है हिमानी, जो कि बीपीएड कर रही है, वो भी खेलों में है, वो गवर्नमेंट सीट से बीपीएड कर रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे जब अच्छा कोर्स करेंगे, अच्छे प्रतिभाओं में आगे बढ़ेंगे, तो पूरे समाज के बच्चों को प्रेरणा मिलती है और सभी के लिए खुशी की बात होती है। अब मैं जो है कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले जो है मैं पहले जो हमारे दो मुख्य अतिथि आए हैं उनका पहले मैं जो है सम्मान कर देता हूँ, क्योंकि हम बाकी सब तो हम लोकल हैं, है ना, और वो जरा देहरादून से आ रखे हैं, तो उनका सम्मान किया हम लोग उनका स्वागत करेंगे। तो मैं सबसे पहले जो है नैथानी जी, श्री मनीष नैथानी जी स्वागत करूँगा, तो अनुरोध करूँगा कि वो जो है गुलदस्ता उठाएं और श्री शैलेंद्र सिंह नेगी जी का जो है स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं श्री रमाकांत कुकरेती जी का से भी अनुरोध करूंगा कि वो श्री कहते हैं रघुवीर बिष्ट जी का वो करें, अभिनंदन करें, गुलदस्ता देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें इस अरे वाह, अभी जरा भी चल रहा है, थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं माफ़ी भी चाहता हूँ क्योंकि यहाँ बड़े लोग हैं और मैं छोटा हूँ, मेरे को सब माफ़ भी कर देंगे। हमारे बीच में आपने सुना होगा, हालांकि उनकी घोषणा मैं पहले कर चुका था जिस समय वो आए थे, लेकिन एक बार पुनः हमारे बीच में श्री योगंबर सिंह रावत जी हैं, जो नहीं वो भी हैं हमारे बीच में। श्री योगंबर सिंह जी हैं जो कि मालिनी बीएड कॉलेज है जहाँ से बच्चे लोग टीचर बनते हैं, उनके जो है मालिक भी हैं, चेयरमैन भी हैं श्री योगेंद्र सिंह जी। मैं उनका स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप सभी क्षेत्रवासी एक बार उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। श्री योगेंद्र सिंह जी जो कि कोटद्वार में सबसे पहली गढ़वाल सभा बनी थी, उस गढ़वाल सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं और उन्होंने जो पहाड़ी
जितने भी हमारे रीति रिवाज है उनको चलाने के लिए कई कार्यक्रम किए थे, जो कि जैसे कभी खिचड़ी संक्रांत, मकर संक्रांति, इस तरह के उन्होंने कार्य, होली में मिलन समारोह, कई कार्य किए थे। और आज भी वो रिटायरमेंट के बाद समाज सेवाएं में अपनी योगदान दे रहे हैं। श्री अब मैं अनुरोध करूंगा श्री उनसे योगेंद्र सिंह जी से कि वो भी जरा बुका देके श्री शैलेंद्र सिंह नेगी जी का स्वागत करें। एक मिनट, हाँ अभी जरा एक मिनट क्षमा चाहता हूँ। अभी श्री हमारे बीच में कोटद्वार मोटा डांग में बाल भारती स्कूल के सम्मानित अध्यक्ष और मालिक साहब श्री गिरिराज सिंह जी रावत जी यहाँ पहुँच चुके हैं। उनका भी हार्दिक अभिनंदन किया जाए। आपका स्वागत है। और मैं श्री गिरिराज सिंह जी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि सर जो है आर्मी से रिटायरमेंट है और इनका स्कूल बड़ा प्रतिष्ठित स्कूल है बाल भारती मोटा ढांग में, और उसका संचालन भी करते हैं। और उनके बारे में यह है कि वो मतलब रिटायरमेंट के बाद उन्होंने पढ़ाई करी। रिटायरमेंट आने के बाद जब नाती पोती हो गए तब इन्होंने जो है बीएड किया, एमएड किया और आज स्कूल भी चला रहे हैं। मतलब ये भी प्रेरणा स्रोत है कि रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और आज उस पद पे जो है विराजमान है। और साथ में इनके परिवार के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात और भी बताना चाहूँगा। चलो भाई थोड़ा साइड से भी ना, वो थोड़ा दीदी लोग भी देखेंगे थोड़ा सा। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात और सामाजिक बात भी बताना चाहूँगा। श्री गिरिराज सिंह जी के सुपुत्र और बहू, थोड़ा दुख का विषय भी है कि उनके दोनों पुत्र और बहू का असमय, बिना मतलब जो बोलते हैं ना असमय जो है आकस्मिक निधन हो गया है ना। और वो जो है पुत्र का पुत्र का असामयिक, मैं माफी चाहता, असामयिक जो है निधन हो गया है। लेकिन निधन होने के बाद जाते जाते इस दुनिया से जाते जाते उन्होंने अपना पूरा शरीर इस समाज के लिए, जरूरतमंद के लिए दान दे दिया है। मतलब उन्होंने अपनी आंखें, अपनी किडनी, अपना शरीर का जो पूरा जो काम आ सकता है, मानव के काम आ सकता है, वो सब उन्होंने मरने से पहले जो है दान दे दिया। और उसी दान को उनके परिवार के सब सदस्यों ने दान दे दिया। इन्होंने भी अपना जो लिखित रूप में दे दिया है कि भैया मेरे मरने के बाद मेरी आंखें, मेरा जितना भी जो शरीर जो काम आ सकता है वो जो है जरूरतमंद आदमी को दे दिया जाए। तो ये ऐसा अनूठा उदाहरण हमारे कोटद्वार में श्री गिरिराज सिंह रावत जी ने प्रस्तुत किया है। मैं उनका भी धन्यवाद भी करता हूं और सभी से प्रेरणा भी करता हूं कि ऐसे सज्जन व्यक्तियों से प्रेरणा ले कि आदमी ने तो मिट्टी में मिल जाना है, लेकिन मिलने के बाद भी उनकी आंखें जिंदा रहेंगी, उनका शरीर, और किसी ना किसी को जीवन दान दे के जाएंगे, क्योंकि जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो उनके परिजनों का भी बड़ा योगदान है। उनका पूरा परिजन इस सेवा में अपना पूरा शरीर जो है उन्होंने समाज को समर्पित कर रखा है, सभी लोगों ने, पूरे परिवार ने। और साथ में वो शिक्षा का मंदिर चलाते हैं, बच्चों को, गरीब बच्चों की फीस माफ करते हैं। कई विकलांग बच्चों को मैंने देखा, उनके कई कार्यक्रमों में सम्मिलित रहता हूँ कि कई दिव्यांग बच्चे हैं, मानसिक विकलांग, उन बच्चों के लिए भी वो कार्यक्रम चलाते रहते हैं। और बहुत अच्छा उनका विद्यालय चल रहा है। आज उनका यहाँ उपस्थित होना, हमारी बिटिया को आशीर्वाद देना, ये भी बड़ा गौरव का विषय है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे मित्र हैं। तो मैं श्री रमाकांत जी से अनुरोध करता हूँ, कृपा है। और जो है श्री जेपी बोखंडी जो हमारे माननीय पार्षद हैं, उनका स्वागत है। हाँ, पार्षद महोदय, अनुरोध करता हूँ कि आप जो है उनको वहीं पे जाके उनका जो है स्वागत करें, क्योंकि वो सम्मानित है। और अभी जो है मैं बिटिया को आमंत्रित करता हूँ कि जो है वो आज मंच पे पधारे। तो हमारे बीच में जो है शिवानी बिटिया पहुंच चुकी है। शिवानी देवरानी, जो कि कोटद्वार का नाम रोशन किया है, कोटद्वार को गौरवान्वित किया है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जो है अपनी पहचान बनाई है।
और कहीं ना कहीं जो है पूरे परिवार के लिए भी हर्ष का विषय है। तो देखो पुराने शिक्षक लोग मिलते हैं तो कितना अच्छा लगता है कि बच्चे स्कूल में जाते हैं, जब स्कूल वहाँ घर पे आ जाते हैं, समझ लेते कि बड़े लोग जब आ जाते हैं, कितने विद्वान लोग हमारे बीच में, यही सबसे बड़ी सफलता है हमारे बीच में। स्वागत किया, इनकी फोटो खींचो वही सबकी मात सकती हैं और अभी उनकी मात शक्ति का भी सवाल करना है। देखो 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 ये वो कौन है? और आगे ये मौली भी है, ये विशेष रूप से बनाया हुआ है। चलो बहुत बधाई। ये जो कार्यक्रम में जो मैं धन्यवाद, ये जो कार्यक्रम में आयोजित किया है, ये हमारा रविवार पहाड़ का मेरा एक पोर्टल, न्यूज़ पोर्टल है, एक समाचार का जो आजकल ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो चलता है, तो ये रविवार पहाड़ का मेरे एक छोटे मित्र हैं, मेरे एक छोटे मित्र हैं दीपक कैंतुरा, तो उनका चैनल है और मैं उसमें जो है मैं क्योंकि बड़ा हूँ तो वो कहता है भाई ये तुम्हारा ही चैनल है, तो उसने बोला कि मेरे वीडियो को आशीर्वाद सहित ये कार्यक्रम करना चाहता हूँ। और श्री पीस जी ने, श्री शैलेंद्र नेगी जी ने अपना अमूल्य समय निकाला इस कार्यक्रम को अपना आशीर्वाद देने के लिए। मैं उनका एक बार पुनः हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि देहरादून से दूर आना। दोनों मेरे जो दोनों अनुज हैं, सॉरी दोनों बड़े भाई हैं, ये दोनों के दोनों प्रेरणादायक हैं, दोनों प्रेरणादायक। खैर अनुज भी यही उम्र में बड़ा ही उम्र में तो इनके पापा से बड़ा ये जो बिटिया है। तो कहने मतलब है कि जो अच्छे लोग होते हैं, अगर वो लोग हमारे बीच में आए तो कार्यक्रम का जो है आनंद दुगना हो जाता है। और मैं और भी सभी सम्मानित से उनसे कहता हूँ कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। और अब मैं जो है कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले जो स्मृति, ये जो है जी कांस्य है और ये मेडल जो है कोटद्वार वासियों की झोली में डाला है बिटिया ने, ये बहुत बड़ी बात है। आप अकेले खड़े हो ऐसे खिंचते क्या है, वो सब व्यवस्था भी देख रहे हैं। हाँ, श्री सतीश देवरानी जी का भी स्वागत है। वो जो है बड़ा गर्व होता है माँ पिता जी को जब उनके परिवार में कोई भी बच्चा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी भी अच्छी सफलता को अर्जित करता है तो ये बड़ा गौरव का विषय होता है, सब हर्ष का विषय होता है। अब जो मैं फटाफट जो है मैं जरा कुछ लोगों क्योंकि इसका बिटिया का भी स्वागत है, तो जो प्रथम की आप सबकी तरफ से कोई नाराज मत होना, जो प्रथम जो भी बैठे हैं कि बस सब आए और एक माला जो है इस बिटिया को पहना दे, ताकि ये हो जाए कि आपकी तरफ से स्वागत हो, पूरे क्षेत्रवासियों की तरफ से स्वागत हो गया। कृपया सब आए एक एक करके और बिटिया को जो है माला पहनाते हुए एक एक फोटो भी खिंचाएंगे साथ में। गला जी, हाँ ले रहा हूँ सर। फिर आप एक एक करके जाते रहे और एक एक ग्रुपिंग में खिंचा। तो आ जाओ, आप भी आ जाओ, फिर एक साथ ही आ जाओ, हाथ लगा लो ना, आप भी आ जाओ। देखो चलो अब एक एक माला डालते हुए आप जाए, आ जाओ। धन्यवाद गुरु, फोटो ये आप सभी की तरफ से है, क्योंकि अब समय कम है। दूसरी बात लाइन वाइज आप दूसरी जो मात ये और भी है दीदी इधर आ जाओ, इधर से आते रहो आप, इधर साइड आए। देखो देखो दीदी को हमारी माता जी हैं। हाँ आओ आओ हमारे साथ में आओ। दीदी को देखो, दीदी धन्यवाद।
ले बेटा हिमानी आप बेटा धन्यवाद, आपका आशीर्वाद मिला। आप लोग भी आ जाओ, धीरे धीरे करके आ जाओ। नमस्ते, क्या हाल है? ठीक हो? थोड़ा आगे चलो बेटा, आगे चलो। अच्छा ठीक है, थोड़ा फेस से नीचे करो। एक मिनट है, मैं चाहता हूँ कि जो इधर से आएगा मैडम अब उतर जाओ। पूरे में आप ही आप हो। चलो एक सेकंड है। खाने को दूध पी रखा है। मौली बुली पकड़ेगे ना। जल्दी ठीक है सर। कुलदीप मैंदोला जी, आपने जो है आशीर्वाद के लिए अभी दो सब संस्कृत में भी बोल देंगे। हाँ मैं करा रहा हूँ सब। चलो अब बोल जरा बुके देके बिटिया का जरा एक बार स्वागत करें। बिटिया को आशीर्वाद देने के स्वागत अधिकारी ने आशीर्वाद देने के वो बिटिया के साथ जरा एक आशीर्वाद देते हुए फोटो श्री जेपी को बेटे और आगे इधर आ जाओ, इस तरफ और इधर थोड़ा जरा पीछे ना वो अभी इधर थोड़ा आशीर्वाद दो पीछे। ये मामी जी जो है इधर आ जाओ बेटा, थोड़ा आगे आओ, आगे आओ। अरे सॉरी रजनीश की नानी हो, इसकी दादी। हाँ, इसके तो दादी नहीं। अरे अभी तो हर दरअसल मैं जब उनको सेवा लगाता हूँ तो भाग जाती हैं। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी लोगों ने बिटिया को अपना आशीर्वाद दिया। सभी सम्मानित क्षेत्रीय माता शक्ति का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जरा एक फोटो करेंगे तीनों आप कोटद्वार से आके हेमंत जी जो है उनके परम भक्त भी हैं जो हमारे समाज चल माला गले में माला बहुत अच्छी लगती है। हाँ तो अच्छा लगता है। पहले परिवार स्वागत करता तो और भी अच्छी बात है ना। तो अब एक विक्ट्री का निशान बनाओ, जीत का एक हाथ ये विजय भवा लो अच्छा लगता है। क्या हो गया तू भी जा, आप भी जो कहाँ पे सीखे इसने मेरे को पीछे क्यों खड़े हो, आगे हो। ये सब बता रहा हूँ फेस छोटो बस। चलो सम्मानित मंच और क्षेत्र के वासियों, आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आज हमारी बिटिया शिवानी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है नेट बॉलिंग में। बहुत खुशी हुई और हम सब की उसके उज्जवल भविष्य के लिए दुआएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जो है श्री कुकरेती जी से भी अनुरोध करता हूं, जो कि प्रधानाचार्य हैं राज के इंटर कॉलेज किशनपुरी में, कि वो बच्चे को आशीर्वाद स्वरूप अपने 2 शब्द कहें। मंच को प्रणाम करते हुए और मातृशक्ति को विशेषतः मेरा प्रणाम, मेरा नमन। आज जिस उद्देश्य के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, इसके बारे में जानकारी आपको है। कुमारी शिवानी देवरानी, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर 81 पदक प्राप्त किया, मैं अपनी ओर से और साथ ही अपने विद्यालय परिवार की ओर से भी उसको बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। हर राज्य में इस प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं राष्ट्रीय स्तर पे, और इस बार 38वीं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता उत्तराखंड में हुई, और हमारे लिए गौरव की बात है, और कोटद्वार क्षेत्र के लिए तो विशेषतः इस बालिका ने कर्ण नगरी का नाम रोशन किया। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बालिका के लिए विश्वास हो खुद पर तो सितारे बदल जाते हैं, विश्वास हो खुद पर सितारे बदल जाते हैं, नजर जो बदलो नजारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने की भला जरूरत क्या है, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं, दिशाओं को बदलो किनारे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कुकरेती जी। और अब मैं सिर्फ 2 शब्द जो है श्री जेपी बोखंडी जी हैं और बड़े सम्मानित हैं, तो उनसे भी कहता हूँ बच्चे को आशीर्वाद से 2 शब्द कहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्मेतु दुर्भाग्यम्। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय नेगी साहब, देख लीजिए, आप सोच लीजिए, आयुक्त साहब हैं, और उनके अंदर जो बच्चे और बच्चे के परिवार के प्रति आपने भाव उन्होंने जो परिलक्षित किए हैं, इतना समय हमको दिया है इस परिवार को, इस क्षेत्र को, इसके लिए मैं अपने आदरणीय नेगे साहब जो आयुक्त हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और इस प्रकार के अधिकारियों की आवश्यकता भी मैं समझता हूँ। इस प्रकार हमें अधिकारियों का सहयोग मिले, मार्गदर्शन मिले, आशीर्वाद मिले तो और मंच मिले, तो बच्चों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और हेमंता सिंह, आदरणीय वी जी, गढ़वाल सभा के पूरे अध्यक्ष आदरणीय दिगंबर रावत जी, आदरणीय प्रधानाचार्य कुकरेती जी, आदरणीय यहाँ पर व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं सुनील थपलियाल जी, जो गौ सेवा के रूप में पहचाने जाते हैं, आदरणीय गिरिराज सिंह रावत जी, आदरणीय जो इस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर हैं उनके पिताजी, और सारे इस कार्यक्रम के सूत्रधार मेरे मित्र तुल्य, बहुत पुराने समय से मेरी उनसे मित्रता है, भले मैं उम्र में उनसे बड़ा हूँ और मैंने बहुत लंबे समय तक लीडरशिप करी है, और उनका बड़ा मुझे सहयोग मिलता रहा है। मेरे परम स्नेही पत्रकारिता जानते हैं कि समाज को दिशा और गति दे सकते हैं, और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो किसी समाज का मूल्यांकन का जो पैमाना है, मैं समझता हूँ कि पत्रकारिता ही है। समाज किस दिशा में जा रहा है, समाज का किस दिशा में विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका पूरा मेजरमेंट जो होता है ये पत्रकारिता करती है। पत्रकारिता का अपना एक विशिष्ट स्थान है। मेरे ऐसे मित्र तुल्य रम स्नेही चंद्रमोहन जदली जी, और यहाँ पर उपस्थित गणमान्य और अपने अथक प्रयासों से जिन समाज को नई दिशा और गति दे सकने में सक्षम मातृत्व शक्ति, आप सबका मैं दिल की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा अपना मानना है, मेरा अपना नजरिया है, मेरा दृष्टिकोण है, यदि बच्चों को आगे बढ़ने का मंच मिले तो प्रतिभाओं की कमी नहीं है। माँ बापों का भी सहयोग बहुत जरूरी है, समाज का सहयोग बहुत जरूरी है, शिक्षकों का सहयोग बहुत जरूरी है।
शिक्षक तो समाज का दर्पण ही माना जाता है। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद देव बताए। तो गुरु का तो स्थान अपना अलग से है। तो समाज को जो दिशा देश देने में सक्षम है, ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं बोल रहा था कि मैं भटक गया हूँ विषय से, कि बच्चों को यदि एक प्लेटफॉर्म मिले, आगे बढ़ने का मंच मिले, प्रतिभा दिखाने का मंच मिले, तो ऐसे कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से माँ बाप का भी बहुत बड़े सहयोग है। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इस शिवानी बेटा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन माँ बापों को भी, इस बालिका के माँ बाप को भी प्रणाम करता हूँ मैं, जिन्होंने उसका उत्साहवर्धन किया और उसे आगे बढ़ने का मौका दिया। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि हमारे बहुत दूर से देख लीजिए आप, उनके अंदर जो आत्मीय भाव झलक रहे, मैं बहुत बहुत गदगद हूँ। अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ आज इन ऐसे बुद्धिजनों के बीच में मैं अपने आप को उपस्थित पा रहा हूँ। तो आप सब लोगों का एक बार दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आपको सादर प्रणाम करता हूँ, आपको सादर नमन करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद श्री बोखंडी जी। और हम आपकी ऋणी भी है कि आपने समय भी दिया, आशीर्वाद भी दिया बच्चों को। और आप समाज के लिए वैसे भी अनुकरणीय उदाहरण है, क्योंकि जो आदमी अपने संगठन के लिए काम करता है, अपने मित्रों के लिए, उनके हित के लिए जो संघर्ष करता है, आज वो अपने क्षेत्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपका धन्यवाद। और अब मैं जो है हमारे व्यापार मंडल के जो सम्मानित अध्यक्ष हैं श्री थपलिया जी, उनसे भी कहता हूँ कि 2 शब्द आशीर्वाद के रूप में मीडिया को कहें। धन्यवाद। सभी को प्रणाम करते हुए आज का जो कार्यक्रम हुआ है, ये जल्दी जी ने आज अकस्मात ही सभी को बुलाया और सभी अपने उत्साह से यहाँ पर आए। और ये उत्साह जो देखने को आज मिला, बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ भी नारियों का सम्मान होता है, वहाँ पर देवता प्रसन्न होते हैं और निवास करते हैं। आज हमारे गणमान्य शिक्षाविद यहाँ पर आए। सबसे बड़ी गौरव की बात हमारे लिए ये है कि हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करने वाली बिटिया, उस बिटिया ने सबका सर गौरव से ऊंचा कर दिया है। आप जितने भी महिलाएं यहाँ पर मातृशक्ति आई हैं, सबको नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जख रिक निखालो वक बड़ा आदिम का खिन्न का खिजालो। नमस्कार, प्रणाम, सादरम अभिनंदनम। रेवार पहाड़ का इत्यस्य फलके मंचस्थ उपस्थिताः मम विद्वांसः एवं च संपूर्ण मातृशक्ति अत्र उपस्थिताः मम प्रिय बान्धवाः भगिन्याः मातरस्य सादरं प्रणमामि। एक आवश्यक घोषणा करनी है। मैं सम्मानित जितने लोग आए हैं, जरा उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया हमने छोटा सा सूक्ष्म जलपान जो है माननीय मुख्य अतिथियों की तरफ से है, जो कि सूक्ष्म जलपान है, कृपया वो सूक्ष्म जलपान करके ही जाना है ना। अभी इस कार्यक्रम के बाद क्योंकि कार्यक्रम में विधुन पड़ जाता है, तो इस कार्यक्रम में आप सूक्ष्म जलपान करके जाना। कोई भी बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, सबसे निवेदन है कि आप जलपान करके ही जाना। धन्यवाद। मैं संस्कृत में इले बोलूँ छो कि दुनिया में कोई भाषा नहीं जग संस्कृत नहीं चाहे आप गढ़वाल में बोलना तो सब शब्द संस्कृत में छन। स्कूल में जाए भी आप कभी ज्ञान नहीं मिलो कि संस्कृत में क्या क्या छो। हम इले देवता छो कि हम अपर भाषा में भी जो बना छो, अपर भाषा में जो भी कहना छो, सब संस्कृत में छो। बगैर वहाँ कोई भाषा ही नहीं छे, और कोई कार्य भी नहीं छे, कोई जीवन भी नहीं छे, कोई संस्कार भी नहीं छे। इले हम देवता कहले जो दो। और ये देवभूमि श्रेष्ठ कार्यक्रम को वास्ता शिवानी देवरानी थे और वो परिवार थे बहुत बहुत प्रणाम अभिनंदन कर दूँ। और सभी थे जो है मैं आज फिर नमन कर दूँ कि आपक वजह से ये प्रेरणा ई बालिका मिल और पूरे विश्व में 38वें राष्ट्रीय खेल कार्यक्रम में जो पूरे देश का नाम करी, परिवार का नाम करी और पूरे जिला को नाम करी। तो पूर्व मेरी ये शुभकामना भी कि ये से अगने आप जो है राष्ट्रीय स्तरीय न बल्कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पूर्व जो परिवार के साथ, प्रदेश के साथ, पूरे देश का नाम भी अगने बढ़ावा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं अब जो 2-4 लाइन आप थे जो थोड़ा सा हिंदी गीत का रूप में जो बोल दूँ।
आज फिर ख्वाब मौसम को लेकर के आया, आज फिर ख्वाब मौसम को लेकर के आया, बहारों के आंगन में सौगात लाया, आज फिर ख्वाब मौसम को लेकर के आया। ये श्रृंगार फूलों का खुशबू बिखेरे, ये श्रृंगार फूलों का खुशबू बिखेरे, खुशियों की सौगात कांस्य है लाया, खुशियों की सौगात कांस्य है लाया। ये घर है तुम्हारा कि मेहमान हम हैं, ये घर है तुम्हारा कि मेहमान हम हैं। यहाँ आज जत्था जो पल भर को आया, कि स्वागत में स्वागत करेंगे यहाँ हम, कि स्वागत में स्वागत करेंगे यहाँ हम। यहाँ भाव प्यासा है पनघट पे आया, यहाँ भाव प्यासा है पनघट पे आया। है आशीष सबका जहाँ तुम बिछू लो, है आशीष सबका जहाँ तुम बिछू लो। फैला है नभ में वो आकाश छू लो, खेलो भी इतना गोल्ड जीवन हो जाए, खेलो भी इतना गोल्ड जीवन हो जाए। जग सारा तुमको कभी भी न भूले, जग सारा तुमको कभी भी न भूले। आज फिर ख्वाब मौसम को लेकर के आया, बहारों के आंगन में सौगात लाया। ये श्रृंगार फूलों का खुशबू बिखेरे, ये श्रृंगार फूलों का खुशबू बिखेरे, खुशियों की सौगात है कांस्य दिलाया, कि खुशियों की सौगात कांस्य है लाया। बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद पूरे परिवार को, शिवानी देवरानी को और समस्त यहाँ के जनवासियों को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत। मैं जरा श्री गिरिराज सिंह जी से निवेदन करता हूँ, जो कि प्रधानाचार्य भी रहे और प्रधानाचार्य भी हैं और शिक्षक भी रहे। परिवार से उनका आत्मत्याग भी देखा ना, दोनों बेटियाँ सर से गले मिल रही थी, है ना। उसके बाद जो है मैं मुख्य अतिथि से और उनसे बुलाऊंगा। तो मेरा अनुरोध है कि श्री गिरिराज सिंह जी जो है 2 शब्द आशीर्वाद के रूप में कहें। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो शिवानी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ पूरे क्षेत्र की ओर से। उन्होंने आज जो है जो कार्य किया है ये उत्कृष्ट है, अतुलनीय है, और ये एक उन बच्चों के लिए भी, माता पिता सबके लिए है। ये कुछ ने एक रास्ता खोला है। ये मेरे ख्याल से नेटबॉल का यहाँ पे कहीं कुछ भी नहीं है, और उसने बहुत कम समय में प्रैक्टिस करी है, और इतनी प्रैक्टिस करने के बाद जो है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ इसमें क्या होती है कि अंदर से जो आत्मशक्ति आपके अंदर बनती है ना, पैदा होती है, जो है जब आप आत्मचिंतन करते हैं, कहीं लगते हैं, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। तो ये उसकी उपलब्धि, मतलब एक विलक्षण प्रतिभा मैं कह सकता हूँ उसको, जो है कि भाई इस क्षेत्र में जहाँ कहीं कोई प्रैक्टिस नहीं होती। अब यहाँ पे तो कई लोगों ने नेटबॉल का नाम सुना ही नहीं है, जो है कि भाई नेटबॉल होता क्या है, लेकिन उसने ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है इसमें, जो है। और हमारे जो बच्चे हैं, युवा पीढ़ी जो है, उन सब के लिए एक प्रेरणा बनी है कि भाई कोई भी अगर आप मन से किसी चीज़ पे लग जाते हैं तो वो निश्चय रूप से आपको मिलती है। अभी मेरे बारे में कहा गया था, बेसिकली मैं भी एयरफोर्स से रिटायर हुआ 37 साल पहले, 87 में मैं रिटायर होकर आया था। लेकिन मैं, जैसा अभी कहा जा रहा था कि रिटायर होने के बाद पढ़ाई करी, मैं बेसिकली मैं आई हैव नॉट रिटायर्ड। मैं ये कहता हूँ कि आई एम नॉट रिटायर्ड, रिटायर्ड। जो हमारा रिटायर्ड की स्पेलिंग होती है ना, RETIRED, बेकार का हो गया, अब जो कोई काम का नहीं है। मैं उन चीज़ को, मैं उस पर विश्वास नहीं करता। मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, रिटायर्ड। दोबारा टायर लगा रखे हैं, वो डिफेंस वाले थे वो छोड़ दिए, अब यहाँ सिविल में आकर के जो है मैं दोबारा वो कर रहा हूँ। और मैंने सारे जो है
अभी हमारे जदली जी ने कहा था कि मेरे पिछले साल जो है जनवरी में मेरा जवान बेटा था 42 साल का, अचानक उसका ही कोटद्वारा में हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो गई थी यहाँ कोटद्वारा हॉस्पिटल में। और उसके बाद जो है मैंने तुरंत, क्योंकि उससे पहले आपने कहा था ना कि बहू जो है वास्तव में जो है मेरे छोटे भाई की मिसेज आज से 10 साल, लगभग 10 साल पहले, तो मेरे छोटे भाई की मिसेज की जो डेथ हुई थी यहाँ से कोटद्वार में जो है, मतलब उसको हम दिल्ली ले गए एम्स में। वहाँ पे जो है 4-5 दिन के बाद मेडिकल बोर्ड बैठा, ब्रेन हेमरेज का केस बताया उन्होंने, और उनके बाद जो हमने उसकी सारा शरीर वहाँ पे दान दे दिया था। एंड शी वाज द फर्स्ट लेडी टू डोनेट होल बॉडी इन एम्स। उत्तराखंड की तो पहली महिला थी, लेकिन एम्स में पहली महिला थी जो उसने जो है, और आप ये लगा लीजिए कि 14 साल के बच्चों को उसका हार्ट लगा, 14 साल के बच्चों को हार्ट लगा, 7 लोगों को नया जीवन मिला उसमें जो है। छोटे भाई की मिसेज जो है ना, हाँ, तो 14 साल के बच्चों को हार्ट लगा, 2 किडनी लगी, आंखें लगी और पैनक्राज वगैरह, 7 लोगों को उसी दिन जो है नया जीवन मिला। उस दिन से जो है हमने संकल्प लिया था हमारे पूरे परिवार ने, और मैं अभी उस पर इसी पे काम कर रहा हूँ मैं अभी ऑर्गन डोनेशन पे जो है। और मैंने इस समय जो है लगभग अभी मेरे यहाँ पे ब्लड डोनेशन वगैरह का जो है कैंप चल रहा था। बेटे की मेरी पहली बरसी थी, उसमें मैंने वो किया था, और उस दिन भी जो हमने किया था। तो मैंने बेटे की मेरे यहाँ पे डेथ हुई, तो मैंने यहाँ पे जब कोटद्वारा में ये बात हुई कि भाई क्या किया जाए जो है, तो मैंने उनके डॉक्टर से ये कहा था कि मैंने कहा भाई आप बताइए इसका क्या ऑर्गन, यहाँ पे कुछ सुविधा है नहीं जो है। फिर मैंने एम्स में बात की, एम्स में बात करके मेरा एम्स दिल्ली का कार्ड बनाओ, लेकिन दिल्ली जाने का टाइम नहीं था, क्योंकि इसमें जो है बेसिकली इसका बॉडी जब हमारी ख़त्म हो जाती है, मृत्यु होती है आदमी की, उसके बाद जो है इसके कुछ घंटों में जो है ये पार्ट्स लगने चाहिए। जैसे 3 घंटे के अंदर हार्ट लगना चाहिए, 4 घंटे, ये 3 से 8 घंटे के अंदर जो है आपके शरीर के जो है अंग लग जाने चाहिए, दूसरे पे लग जाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये मैंने जब यहाँ पे कहा तो जब कुछ नहीं हुआ तो आंखें थी, उन्होंने कहा भाई आंखें लग सकती, मैंने कहा नो प्रॉब्लम, कुछ तो सही। तो मैं ये कहता हूँ कि मेरा बेटा जीते जी जो है हमारे रिश्ते होते हैं, हम मानते हैं ना जीते जी हम, और आजकल दुख ये है कि आजकल हम जीते जी भी रिश्ते नहीं बना पाते जो अपने, कहीं ना कहीं हम जो है। तो मेरे बेटे ने मुझे ये सिखाया कि जीते जी नहीं, मरने के बाद भी रिश्ते होते हैं। आज जो है 2 आंखों को, 2 अंधे लोगों को जो कभी उजाला जिनका जीवन में नहीं हो सकता आज जो लगी, तो मैं मानता ही नहीं कि मेरा बेटा मर गया, जिंदा है वो, कहीं ना कहीं जो है देख रहा है वो जो है। तो मैं इस चीज़ की वो करता हूँ जो है, और इसीलिए हम इस पर कर रहे हैं कि हम सामान्य रूप से हम क्या करते हैं, बॉडी को जला देते हैं, जलाने के बाद जो है उसके जाने कितने अमूल्य अंग होते हैं, करोड़ों नहीं अमूल्य होता है वो जो है, क्या पता क्या क्या लग जाए। जिस दिन मेरे बेटे का जो है जब वो होता है तो वहाँ पे उनका प्रोटोकॉल होता है, मैंने कहा भाई मेरे घर पर आइए आप जो है। तो घर पे उन्होंने जो है ऑपरेशन जैसे किया तो उन्होंने मना कर दिया था मुझे कि सब परिवार वाले यहाँ पे नहीं रहेंगे। मैंने कहा सब मैं रहूँगा, मुझे देखना है, हमको ये था कि कहीं जो है, उन्होंने कहा भाई हमारा जो है, मैंने कहा मैं रहूँगा। तो मैंने उनको जो है मैंने ये कहा कि भाई, मैंने कहा जब मैं तो रहूँगा यहाँ पे जो है, मैंने कहा इट इज़ ए प्राउड मूवमेंट फॉर मी, मेरे लिए गर्व का विषय मेरा बेटा जो है, मैंने कहा जो है कोई बुरा काम नहीं, मैंने भला काम करके जा रहा है, जो आंखें किसी को दे देगा जो है ये, और कल किसी को आंखें लगेंगी। तो मैं ऐसे जो मैं वहाँ पे खड़ा होकर मैंने देखा, तो मैं प्रार्थना करने लगा भगवान से जो है, जब उसकी ऑपरेशन हुआ आँखों का, निकाली गई जो है, तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि भाई सर आप कुछ प्रेयर कुछ कर रहे थे, कुछ बोल रहे थे जो है। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा मैंने ये प्रेयर की वहाँ पे जो है, मैंने कहा उन्होंने कहा कि भाई सर हम ये चाहते हैं कि आप जैसा आदमी जो है, मतलब एक बूढ़ा, मतलब जवान बेटा बूढ़े माँ बाप के अंग दान कर सकता है, लेकिन बूढ़ा आदमी जवान बेटे की मौत पे खुद समझ जाए वही बहुत होता है, लेकिन आपने तो ये है आंखें दान कर की जो है। तो मैंने कहा ये ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कहा जो है हमारे क्योंकि परिवार में ये हो चुका है हमारे जो है। तो उन्होंने कहा मुझसे सर हम ये जानना चाहते हैं आपने क्या प्रेयर की। मैंने कहा प्रेयर क्या, मैंने ये प्रेयर की कि भगवान जो है मेरा बेटा आज मुझसे बड़ा बन गया, क्योंकि वो जो है आंखें दान करके मुझसे भी बड़ा बन गया आज, तो जो है ना मैं तो पता नहीं कल क्या होगा। तो मैंने कहा मैंने केवल भगवान से प्रार्थना की है कि मुझे बेटे से बड़ा बनना है, मुझे बेटे से बड़ा बनना है। कि सर क्या मतलब इसका जो है मैंने कहा जो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जिस दिन जो है, मैंने ईश्वर से ये प्रार्थना की थी जिस दिन आखिरी कॉल तो उसी का आना है, लास्ट कॉल जो है हमारी जो है वो भगवान से आती है। तो मैंने भगवान से यही प्रार्थना की, भगवान जिस दिन मुझे कॉल करेगा, आखिरी कॉल आएगी, ऐसी जगह पे करना जहाँ पे सारी सुविधाएं और मेरे सारे पार्ट लग जाएं,
मेरे बेटे की 2 आंखें काम आई हैं, मेरे सारा शरीर जो है, किसी आंखें भी काम आ जाए, किडनी काम आ जाए, हार्ट काम आ जाए, ये काम आ जाए। तो मैंने कहा मैंने ये प्रार्थना की है कि भगवान मुझे इसके जो है मतलब ये जरूर कर देना कि मेरे कहीं ये सब काम आ जाए। और हम ये चाहते हैं कि सब लोग, अगर हम मतलब आप इसका महत्व तब समझते हैं जब परिवार पे बीतती है, तब जाके पता चलता है कितना जो है क्या होता है जो है। तो मैं और बल्कि मैं आपको बता दूं कि मैं हमारे यहाँ पे जो ब्लड डोनेशन होता है अंगदान रक्तदान का, तो 18 से 65 साल के बीच में होता है। तो 65 साल के उम्र के बाद जो है रक्तदान नहीं करते, मतलब एडवाइजेबल नहीं होता, लेते भी नहीं हो जो है। लेकिन मेरा लास्ट जो ब्लड डोनेशन हुआ था वो 71 साल में हुआ। मेरा आखिरी ब्लड डोनेशन 71 साल में हुआ। वो भी जब मैंने 72 साल में भी जब मैंने फिर कोशिश की, मैंने जब पिछले साल जो है मेरा 72वां साल लगा मुझे जो है, तो मैं चला गया वहाँ जो है, मेरे स्कूल में लगा, मैंने कैंप लगाया था। मैंने उनको कहा, मैंने कहा मैं सर आप नहीं, कि आप 6 साल से झूठ बोल रहे हैं, पैसे लिख दो, अब नहीं, अब तो कहते अब रहने दो सर, अब आप जो है बहुत हो गया। तो मैंने कहा यार मैं तैयार होकर आ रखा हूँ जो है। कहते नहीं सर अब नहीं आप। तो मेरा ये बेसिकली क्या होता है कि जैसे हम मन सोचते हैं वैसे करते हैं। और कहीं समाज के लिए, ये हमारी बहू ने मुझे सिखाया था, जो हमारी छोटी बच्ची जिसने पूरा होल बॉडी डोनेट की, कि लोग कहते हैं ना कि भाई मेरे पास मसल पावर नहीं, मनी पावर, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन आप क्या कुछ नहीं, सबसे बड़ी संपत्ति तो आप मरने के बाद जो है, जब आपकी डेड बॉडी मतलब ईश्वर के प्रदत्त होती है, तो जो है ना कि भाई जो है कहीं उसने हमें सांसें गिन करके दी हैं, उतनी जीनी हमने जो है, लेकिन उसके बाद भी अगर किसी काम आ जाए तो जो है ये अच्छी चीज़ है। तो मैं आप सबसे अनुरोध मेरा यही रहेगा कि अगर हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, कहीं पहले लोग ब्लड डोनेट नहीं करते थे, लोग घबराते थे, लेकिन आज कैंप लग रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस चीज़ को किया था कि भाई ये अंगदान का जो है कहीं लोगों को जागरूकता आनी चाहिए, लोगों को आगे आना चाहिए, इसमें जो काम करना चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि कहीं इसको एक प्रेरणा के रूप में सब लें और अच्छा करें जो है। और अगर हम समाज के लिए कर सकते हैं तो इससे बढ़िया कोई कार्य नहीं होता जो है। तो मैं आप सबको जो है नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आज हमारा जो मेन जो कार्यक्रम था, मैं एक बार पुनः पूरे परिवार को, उनके पिता को, माता को, सभी लोगों को जो है जो भी वो हैं, कि भाई ये वास्तव में हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है और उसने हमारे लिए सबको गौरवान्वित किया है। और हम चाहते हैं, ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनकी छोटी बहन भी जो है वो लगी है अभी जो है कहीं खेल का जो है प्रशिक्षण का वो कर रही है, कर और अच्छा करें। और राष्ट्रीय स्तर पर तो उसने किया है, आज जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाहते हैं, हम और अच्छा चाहते हैं कि भाई जो है उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। आगे से हट जाओ भाजी। सब जोरदार तालियां बजाएंगे एक बार सब खड़े होकर, क्योंकि ये सम्मान पत्र जो है श्री शैलेंद्र सिंह नेगी जी, ये पत्र कागज है, लेकिन इसके अंदर जो शब्द है, इसके अंदर जो हस्ताक्षर है, ये गवाह है कि बड़े लोगों ने इसको जो है अपना आशीर्वाद दिया है। तो आप सभी का धन्यवाद। मैं श्री शैलेंद्र सिंह नेगी जी, श्री रघुवीर सिंह बिष्ट जी का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ये दिया और शॉल उड़ाया। सभी समाज, जरा एक ग्रुप फोटो भी हो जाए। अभी कुछ भाई आप भी आइए, मेरी भी आ जाए तो ले लेना वैसे फोटो। आप पूरे में अरे बच्चे भूल जाते हैं, कहते ये कौन है। और उनके साथ है उनके चाचा जी, चाची जी, सब लोगों की मेहनत है और सबकी मेहनत का परिणाम है कि बच्चा अच्छी सफलता लेता है। तो मैं जो है सभी से अभी नहीं, पहले भाई एक उनकी माता जी को, और मैं अपनी माता जी से भी अनुरोध करता हूँ, मेरी माता जी अगर कहीं है, माता जी कहाँ है, माता श्री और माँ, क्योंकि महिलाओं को महिला उड़ा दी तो ज़्यादा अच्छा है यार। बड़ सुनी बाकी। अरे नहीं, मेरी माँ से क्या बात कर, मेरी मम्मी बड़ी लवली मम्मी 2 बार माँ को काम करते हैं। ये आपने जो है गौरी को जो है सम्मानित करना है, शॉल उड़ाना है पीछे से, पीछे से इधर चेहरा इधर करके, थोड़ा चेहरा इधर कर दीजिए, चेहरा इधर ऐसे शॉल उड़ा दो, ऐसे शॉल पकड़ो, ऐसे। ये उसका सम्मान हो, समझ लो वो घर स्वर्ग है।
माँ और नारी शक्ति से बड़ा कोई नहीं है। व्यवहार पहाड़ के बैनर तले श्री जदली जी संपूर्ण परिवार को सप्रेम भेंट कर रहे हैं और ये जो है उनके पिताजी के लिए है, के रूप में ये स्मृति श्री राम जी का परिवार है और ये बिटिया के लिए है जो आप दोनों हाथ में सर आप भी ये माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे। जहाँ सरस्वती जी होंगे, श्री गणेश जी होंगे, अच्छी शुरुआत होगी तो वहाँ लक्ष्मी की कृपा अपने आप बरसेगी, है ना। और श्री राम जी का जो परिवार है, जैसे राम जी का परिवार है, पूरा टीम वर्क जिसे बोलते हैं, ऐसा परिवार हमारे मामा जी श्री गजेंद्र प्रसाद जानी जी और देवरानी जी का बना रहे, एक राम जी की तरह पूरा परिवार बना रहे। इसी तरह मैं सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और सभी विशिष्ट अतिथियों का मैं धन्यवाद भी करता हूँ। एक ग्रुपिंग जरा आप ले लीजिए, एक वाइड ले लो, वीडियो बना लो। लोग भूल जाते हैं मेरे को यार। धन्यवाद आदरणीय जदली जी। 38वीं राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में कांस्य पदक विजेता कुमारी शिवानी देवरानी के इस सम्मान समारोह में मेरे साथ देहरादून से पधारे हम सब के गौरव आपके ही रिखणीखाल क्षेत्र के ग्राम चुरानी, राज्य के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रशासनिक अधिकारियों में शुमार भाई शैलेंद्र नेगी जी, यहाँ पे उपस्थित गढ़वाल सभा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय योगेंद्र जी, आदरणीय खुफलेती जी, आदरणीय जदली जी, आदरणीय ध्यानी जी, आदरणीय थपलियाल जी, मेंदोले जी और बिटिया का उत्साहवर्धन करने के लिए यहाँ पे उपस्थित मातृशक्ति, बिटिया के पूज्य दादाजी, पूज्य माताजी, पूज्य पिताजी। मैं सर्वप्रथम तो बिटिया शिवानी देवरानी को इस उपलब्धि पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, उनके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करता हूं कि वो भविष्य में भी इसी प्रकार हमारे क्षेत्र का, हमारे राज्य का और हमारे देश का नाम रोशन करें। ऐसे मैं भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करता हूँ। साथ ही मैं आज के संयोजक, आज के कार्यक्रम के संयोजक और अपने परम मित्र चंद्रमोहन जदली जी का भी हृदय की गहराई से बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मैंने उनको बहुत नज़दीक से देखा है और वो हमेशा ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ियों को, छात्र छात्राओं को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। चाहे सोनम नेगी हो, जब सोनम नेगी को फ्रांस जाना था और उसको फ्रांस जाने में 3 लाख रुपए की आवश्यकता थी, तो चंद्रमोहन जदली वो शख्सियत थे जिन्होंने इस बात को आदरणीय जनरल TPS रावत जी मेरे सामने रखा। हमने मानव धर्म के प्रेरणा करुणामयी माता मंगला जी के सामने वो प्रस्ताव रखा और जदली जी के ही प्रयास से उस बिटिया को खेलने के लिए फ्रांस गए। मैंने जदली जी को कहा, बहुत नज़दीक से देखा कि वो प्रतिभाओं को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं। हमें गर्व है कि जिसको ओलंपिक में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मेरुड़ा गांव की अंकिता ध्यानी, और जिसने इस समय 38वें राष्ट्रीय खेल की प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक, जब वो करीब 6-7 साल की थी, तो जदली जी वो शख्सियत थे जो जनरल TPS रावत जी मुझे उनके पैतृक गांव मेरुड़ा में उसको सम्मान दिलाने के लिए गए थे। और आज हम सब का सौभाग्य है कि उसने केवल हमारे राज्य का नहीं बल्कि हमारे देश का नाम भी अंतर्राष्ट्रीय फलक पर पहुंचाया।
और आज इस बिटिया का सम्मान समारोह के लिए जो शख्सियत हमारे बीच उपस्थित हैं, बड़े भाई शैलेंद्र नेगी जी, इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी ग्रामीण पृष्ठभूमि और आप हम सब के समान हैं। और इन्होंने जो सेंट्रल की जो सर्विस होती है, सर्वोच्च सेवा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें IAS, और जो प्रांतीय सेवा की सबसे प्रतिष्ठित सेवा होती है PCS सेवा, हमें गर्व है कि ये हमारे रिखणीखाल ब्लॉक के हैं और इन्होंने 2010 में PCS टॉप किया था। और आज ये सौभाग्य है कि इस बिटिया को अपना आशीर्वाद देने के लिए, उसका उत्साहवर्धन करने के लिए वो देहरादून से चल करके यहाँ पे आए हैं। और इससे हमारे सारे लोगों को, छात्र छात्राओं को उनसे प्रेरणा मिलती है, इसलिए भी मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। और मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ, यहाँ पे इतने विद्वत जनों के मुझे दर्शन हुए। मैं आदरणीय रावत जी के बारे में जिस तरह से उन्होंने बताया कि वो उत्तराखंड के पहले उनका परिवार देहदान हुआ। देहदान से बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ दैट वी मस्ट डाई वन डे। ये सार्वभौमिक सत्य है कि हमें एक दिन अवश्य मरना है, लेकिन समाज के लिए ऐसा काम करके जाए। और निश्चित रूप से उनके परिवार ने जो पूरे समाज को एक प्रेरणा दी है कि गमों की आंच पर आंसू उबाल करके देखो, बनेंगे रंग किसी पे डाल करके देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पाँव से कांटा निकाल करके देखो, किसी के पाँव से। वो परिवार हमारे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। और यहाँ पे मातृ शक्ति बहुत बड़ी तादाद में बिटिया का उत्साहवर्धन करने के लिए आई है। आज हमारी बिटियाएं किसी से कम नहीं है। जो हॉकी की, जो हमारे हॉकी की नेशनल टीम की कैप्टन रही है वंदना कटारिया, वो हमारे उत्तराखंड। पूरे भारतवर्ष में क्रिकेट में 11 खिलाड़ी चुने जाते हैं और महिला क्रिकेट टीम में उन 11 खिलाड़ियों में मानसी जोशी और एकता बिष्ट, जिन्होंने जो है रनर अप रही है वर्ल्ड कप की, हम गौरव के साथ कहना चाहते हैं कि उन 11 खिलाड़ियों में 2 हमारी उत्तराखंड की। अधिक न बोलते हुए मैं एक बार पुनः बिटिया के और उनके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, जिंदगी तो यहाँ सभी काट लेते हैं, जिंदगी ऐसी जियो कि मिसाल बन जाए, जिंदगी ऐसी जियो। एक बार पुनः आप सबका हृदय की गहराई से बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय उत्तराखंड। आज कोटद्वार तहसील के इस क्षेत्र में हमारे बीच आज के कार्यक्रम की, मैं तो कहूँगा, मुख्य अतिथि के रूप में शिवानी देवरानी जी हैं, जिन्होंने कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अभी हम सभी का मान बढ़ाया है और गौरव बढ़ाया है। तो आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए यहाँ पर श्री रघुवीर सिंह बिष्ट जी, श्री योगेंद्र सिंह रावत जी, प्रिंसिपल साहब श्री कुकरेदी जी, परिवार के समस्त सदस्य ध्यानी जी, महेंद्र जी और अन्य सभी लोग जो यहाँ पर आए हैं, थपलियाल जी और हमारी माता बहनें, और शिवानी की माँ पिताजी, जिन्होंने एक अच्छी और सुयोग्य लड़की को जन्म दिया, पाला पोसा और एक अच्छे संस्कार दिए, जिससे कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन करने में वो सफल हुई। तो इस अवसर पर मैं पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और विशेष रूप से शिवानी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उसने नेटबॉल में, जो कि एक नया खेल भी है, अभी खेलों की दुनिया में ये नया खेल भी है, और उसमें अपना एक तरीके से अपना भविष्य को देखा और उसकी ऐसी मतलब जो है तैयारी की कि अभी जो 38वें राष्ट्रीय खेल हमारे उत्तराखंड राज्य में हुए हैं, पहली बार हमको मेजबानी करने का अवसर मिला, उसमें वो जो है उत्तराखंड की जो पूरी टीम है वो तृतीय स्थान पर रही है और उसको कांस्य पदक मिला। और उसमें 7 खिलाड़ी होते हैं और उन 7 खिलाड़ियों में एक शिवानी भी रही है। तो ये बहुत सौभाग्य का विषय है और मैं तो ये मानता हूँ कि शिवानी के लिए एक ये पहली सीढ़ी है, पहला कदम।
अभी मंजिलें बहुत हैं, बहुत आगे जाना है, बहुत आगे बढ़ना है। आप ये समझ लीजिए कि आपको ये समझो आपकी उंगली पकड़ने का एक सहारा मिला है, आगे बढ़ने का रास्ता दिखने का एक अवसर मिला है। आपको बहुत आगे जाना है, आपके पास हुनर है, क्षमता है, उम्र है, और अब आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ चुकी हैं जहाँ से आपको सरकार भी प्रोत्साहित करेगी। आपको मेहनत करनी है, अब पीछे नहीं आना है, अब आगे चलना है। पीछे आने का मतलब होता है कि फिर जो है फिर वहाँ से आगे बढ़ना बहुत कठिन हो जाएगा। जितना आए हो उससे आगे बढ़ना है, ये हिम्मत, ये हौसला अपने अंदर रखना है। अब इसके संबंध में आगे कैसे बढ़ना है, इसके लिए अपने दिल दिमाग में रात दिन वही चिंतन करना है, उसी की आपने कार्य योजना अपने दिमाग में बनानी है। उसके लिए संसाधन कहाँ से होंगे, कहाँ जुड़ना है, कौन लोग उसमें आपके सहयोग दे सकते हैं, ऐसे लोगों की खोज करनी है, ऐसे लोगों से जुड़ना है, ऐसी संस्थाओं से जुड़ना है। और हम आपको बहुत आगे देखना चाहते हैं। हमारा भी सौभाग्य है कि हम एक ऐसी प्रतिभाशाली, प्रतिभावान खिलाड़ी और एक बिटिया के घर में ऐसे कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। ये भी एक गौरव का विषय है, क्योंकि मुझे लगता है कि याद आ रहा है मुझे जब अंकिता ध्यानी जो है जूनियर हाई स्कूल में पढ़ती थी 8वीं में, और 8वीं के खेल हुए थे यहाँ कोट दौड़, और उस दौरान मैं डिस्ट्रिक्ट देहरादून में सर्व शिक्षा अभियान का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर था पूरे जिला देहरादून। और उस दौरान जब है यहाँ खेल हुए थे, फिर हुआ था, फिर स्टेट गेम जो है देहरादून में हुए थे, उस दौरान मैंने उस लड़की को पहली बार खेलते दौड़ते हुए देखा। और हमने उसका वहाँ पर अपने क्षेत्र की, क्योंकि हमारे जो कुल पुरोहित है वो ध्यानी लोग हैं वहाँ रिकनिखाल में खंडवारी के, तो मैंने कहा ये तो हमारे पंडित जी की लड़की है, और हमने उसका बहुत उत्साहवर्धन किया था। बाद में वो लड़की आगे बढ़ी, और जब वो खेलों में आगे बढ़ी तो वो एक बार उसका सम्मान समारोह हमने देहरादून में वैसा किया था। ये हमने उस दिन वो लड़की से यही कहा था कि अब जो है पीछे आने का अवसर नहीं रह गया, आगे बढ़ना है। और उस लड़की के अंदर ऐसी एक ऊर्जा थी, ऐसी आग थी, आगे बढ़ने की ललक थी कि देखो बहुत गौरव का विषय है। मुझे लगता है उत्तराखंड के चुनिंदा उंगलियों में गिनने लायक होंगे लोग जिन्होंने ओलंपिक खेलों में जो है भाग लिया, और वो भी एथलेटिक्स में, क्योंकि हमारे देश का पूरा ओलंपिक का जो इतिहास है उसमें हम लोगों का जो परफॉर्मेंस एथलेटिक्स में है वो अभी उतना मतलब जो है उत्साहजनक या उतना उस योग्य नहीं है कि जो लेवल पर हम इंटरनेशनल लेवल पर अपने को मेडल तालिका में पाए। और आप ये मत समझिए कि एक बिटिया एक साधारण से गाँव मेरुड़ा जो है वहाँ से निकली, और इतने बड़े फलक में अभी जो पेरिस में खेल हुए थे वहाँ हो गई, वहाँ वो पदक से चूक गई, लेकिन संभावनाएं आगे बनी हुई हैं। अभी मैं उसका इंटरव्यू देख रहा था 2-4 दिन पहले, जब उसने इस अभी राष्ट्रीय खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य है, ये जीत। मतलब मैं कह रहा हूँ हमारे उत्तराखंड में जितने पदक आए, हाईएस्ट पदक जो है उसने ही लिए। तो हम ऐसे बच्चों को, चाहे वो अंकिता हो, शिवानी हो, इनके उज्जवल भविष्य को देखते हैं। और बेटियां जो है आगे बढ़नी बहुत ज़रूरी भी है। समाज में जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसमें शुरुआत से ही हमारा ऐसा रहा है कि महिलाएं जो है सेकंड पायदान पर रही। भले हमारे धर्म ग्रंथों में कितनी बड़ी बड़ी बातें लिखी गई कि यत्र नारद क्या होता है, नारियों की पूजा होती है, नारद वो रमते तद देवता, सब बोलने वाली बातें हैं। महिलाओं की दशा किसी से छिपी नहीं है। हम अपनी माँ को, अपनी दादी को याद करते हैं, वो बेचारी सुबह 4 बजे उठ करके जब अपना जीवन शुरू करती थी, रात तक सोती थी, तो उसकी क्या हालत होती थी। हम देखते थे कि उनको किन परिस्थितियों में करना पड़ता। अब तो हालात सुधरे हैं, लेकिन अभी बहुत सुधरे नहीं हैं। उनको अभी वो जो उनका जो शेयर है, उनकी जो हिस्सेदारी, भागीदारी है हर चीज़ में, वो अभी कहाँ मिली है। आप देख लीजिए परिवार में ही उनको कहाँ उनकी भूमिका किस रूप में होती है। यहीं पर मंच पर भी देख लीजिए आप, अभी ये हमारी एक मानसिकता का द्योतक है वो, और ये उठने में समय लगेगा। मंचों पर जो मूल स्थान है उन पर स्वामित्व में, जैसे लैंड है, जमीन खरीद रहे हैं, तभी तो सरकार ने कहा कि महिलाओं के नाम से करेंगे तो 25% कम होगा, ये होगा, क्योंकि उनकी भागीदारी होती। उनके साथ जब भेदभाव होता था तो उनको जब घर से हटा दिया जाता था तो उनके पास कुछ नहीं रहता था। वो जो है सन्यासिनी बनने को विवश होती थी पहले जमाने में, सारे मठ मंदिरों में जो है हमारी रहती थी।
तो कहने का आशय ये है कि महिलाओं की भागीदारी अभी बहुत कोशिश करनी है, और जब ऐसी बेटियां आगे बढ़ती हैं तो उजाले दिखते हैं, दरवाजे खुलते हैं, और बेटियां जो है आगे बढ़ने को तैयार होती हैं। वैसे अब लगातार जो बेटियों का परफॉर्मेंस है, आप हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट देख लीजिए, चाहे वो उत्तराखंड बोर्ड हो, CBSE हो, SSC हो, जब सिविल सर्विसेज के रिजल्ट आते हैं उसमें देख लीजिए आप, लगातार कई सालों से लड़कियां टॉप कर रही हैं। लेकिन अभी भी तुलनात्मक रूप से वो आगे नहीं है, लेकिन जब ऐसी लड़कियां आगे आएंगी तो जरूर एक दिन वो बराबरी पे आ जाएंगी और समाज में एक जो संतुलन है वो बनेगा। तो हम इसलिए भी आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। जैसे ही मुझे निमंत्रित किया श्री जगली जी ने, श्री बीस जी ने कि आपको वहाँ चलना है और बिटिया का कार्यक्रम है, तो हम लोग जो है तैयार हुए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिस तरीके से शुरुआती दौर में सोनम नेगी है, अंकिता ध्यानी है, इन लोगों को सपोर्ट किया गया और वो आगे आए, तो अब वो इस लेवल पर है कि हमसे भी बहुत बहुत आगे चलेगी। हम तो बहुत छोटे लेवल पर रह गए, क्योंकि ओलंपिक तक तो हम कभी सपना भी नहीं सोच सकते। तो वो चीज़ें हम लोग देखना चाहते हैं, और बाकी हम लोगों के लेवल पर जब भी कोई मदद होगी तो हम लोग हमेशा जो है ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार रहते हैं। कल मैं एक कार्यक्रम में था, सेलाकुई में एक फैक्ट्री है, वहाँ पर रक्तदान का कार्यक्रम था, और रक्तदान में वहाँ पर मैं एज मुख्य अतिथि था। तो वहाँ पर हमारे निखाल ब्लॉक के एक उधर पैनो घाटी के ही हैं कोई, वो उस फैक्ट्री के सबसे बड़े अधिकारी हैं, प्लांट हेड होते हैं, सुरेश सिंह नेगी उनका नाम है, और वो इसी भावर में वो कभी उनके 4-5 पीढ़ी पहले लोग बसते थे इधर ही किशनपुरी साइड में, और काफ़ी उनकी मतलब यही उनका परिवार बसा हुआ है, काफ़ी ज़मीन जाती थी, लेकिन वो उस फैक्ट्री का इस समय सर्विस पड़ा था। तब तक क्या हुआ कि जल्दी जी का फ़ोन आ गया कल दोपहर में। अब मैं वहाँ पे था उनके साथ, फिर चर्चा हुई, तो मैंने उन्हें कहा कि कल मुझे वहाँ जाना है, ऐसा ऐसा कार्यक्रम। तो उन्होंने बिटिया के लिए एक घोषणा की है सुरेंद्र सिंह नेगी जी ने। उन्होंने कहा कि आपका जितना भी खेल में जो है ना, आपका जैसे ड्रेस है और आप बॉल किट शूज जितने भी आपको चाहिए, पूरा किट वो उनकी तरफ से होगा। आपको मेरे को अपना अकाउंट नंबर जो है आप जल्दी जी को दे दीजिएगा, और जितना इस पर खर्चा आएगा 10, 20, 50 हज़ार रुपये, उन्होंने कहा वो जो है मैं उसको बिटिया को मैं दूंगा। मेरे पास समय नहीं रहेगा आने का, लेकिन मैं उसका अकाउंट नंबर मिल जाए, फ़ोन नंबर दे दीजिएगा, तो ऐसे ही आप जो है अब देहरादून में आप जो है वहाँ आएंगे आप, क्योंकि आपकी जो तैयारी होगी वो स्पोर्ट्स कॉलेज में कहीं कैंप लगेंगे, तो हम लोग वहाँ पर मिलेंगे, और हमसे अभी आपके लिए जो भी हो पाएगा आगे हम कोशिश करेंगे कि आपको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि आप पीछे आना नहीं है, आप आगे बढ़ाए, ठीक है ना। क्योंकि इतना मतलब बहुत गौरव की बात है, यहाँ पहुँच गया, आप तो सीधे मैं छलांगा, तो आपको मेहनत करनी है, क्योंकि ये सब डिपेंड आप पर है। हम तो केवल आपको पुश कर सकते हैं, बाकी आपकी सोच, समझ, लगन, मेहनत उस पर निर्भर करेगा। और यहाँ पर बहुत अच्छा लगा कि ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात हुई। योगेंद्र सिंह रावत जी से मैं पहले परिचित हूँ, और उनसे लगातार हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हम टच में रहते हैं। गिरिराज सिंह रावत जी ने जो अपना आज परिचय यहाँ पर दिया, तो मैं बहुत गदगद हो गया कि हमारे बीच ऐसे भी लोग भी हैं। और जीवन का मतलब आप ये समझिए कि इस जीवन में हम जितना करते हैं वो तो दिखता ही है सारी दुनिया को, लेकिन मरने के बाद भी काम आना, ये मतलब आपने एक विशाल कायम की। और आपकी जो आपके परिवार की जो महिला सदस्य, उनका नाम क्या था? देखो, उन्होंने जो है पूरी उत्तराखंड की पहली महिला जिन्होंने जो इस तरीके से ऑर्गन डोनेट किए, पूरी बॉडी को डोनेट किया, बहुत बड़ी बात है। फिर उनके बेटे का भी उन्होंने किया, अब आपने उन्होंने डिक्लेयर किया है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं ऋषिकेश में SDM रहा, तो ऋषिकेश में एम्स है, तो अक्सर जो लोग डोनेट करते हैं तो एम्स के माध्यम से करते हैं, तो हम लोग भी एज ए मजिस्ट्रेट वहाँ पर रहते हैं, क्योंकि उनकी गाड़ी को मतलब तुरंत पहुँचाना पड़ता है, जैसे उन्होंने कहा कि मतलब 3-4 घंटे में करना पड़ता है। अभी कुछ 7-8 महीने पहले की बात है, चंडीगढ़ मतलब जो है ले जाना था PGI में, तो हमने एक तरीके से आप लगाओ कि इतनी मतलब तेज़ी से ऋषिकेश से जौलीग्रांट तक उनको ऑर्गन्स को भेजा एयरपोर्ट तक, एयरपोर्ट से फिर जो है चंडीगढ़ भिजवाया गया, और तुरंत ताकि वो किसी उपयोग में, जन उपयोग में आ सके। तो मैं बहुत बहुत
आभार व्यक्त करता हूँ आपका कि आप इतना पुण्य काम कर रहे हैं और समाज को दिशा दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा साहब वो महिला बिल्कुल फिट हो गई, उसका इलाज करवाया और बिल्कुल फिट हो गई है। वो हमेशा कहती है कि वो साहब कहाँ गया होगा, वो साहब कहाँ गया। मैंने कहा याद करी थी हाँ। मेरा क्योंकि आप देखो मेरा तो ऐसा है क्योंकि आपने कई बार जो है हमारी मदद की, अपने क्षेत्र की बेटी भी उसी क्षेत्र की है, कोटद्वार की है, तो कहीं ना कहीं आपके आने से हमारा सम्मान बढ़ा है और लोगों को भी अच्छा लगा। दीदी बोले आपको अच्छा लगा कि हमारे चीफ गेस्ट ठीक है ना? और जिन्होंने दूसरे की बेटियों को जिंदगी दी वो दी, मुझे पता है ना, चाहे वो उसी तरह चाहे अंकिता ध्यान है, सबके लिए खड़े रहे और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं आप सभी लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि देखो आप कोई नहीं उठा, मेरे को कितनी बड़ी खुशी हुई कि अब मैं अगर कोई बड़ा प्रोग्राम कराऊंगा तो आप सब लोगों को बुलाऊंगा और सबको बताता हूँ कि मेरी एक फिल्म थी गढ़वाली सुबेरो घाम 2, उसको लगाऊंगा तो मैं आप लोगों को फ्री में, मतलब आप लोगों के लिए फ्री रहेगा। तो सहन जिसे बोलते हैं ना, इनाम की घोषणा की है, मैं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और एसडीएम साहब ने ही कल जो है किसी कंपनी के मालिक से अनुरोध किया है, उन्होंने बोला कि मैं हर साल इसको अपनी तरफ से जो भी इसका खर्चा है 20-30-40 पूरा किट देंगे, जूता ड्रेस वगैरह खुराक वगैरह सब देंगे। तो उसके लिए भी मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आपकी वजह से। और मैं श्री रघुवीर सिंह बिस जी का आभार करता हूँ क्योंकि बिस जी जो है इनका आना मेरे लिए बड़ा, ये मेरे बड़े भाई की तरह भी है और इनका आना ही मेरे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। कुछ बड़े लोग होते हैं जिनका आना अपने लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। और अब मैं जो है बिटिया को वो देता हूँ कि जो है वो अपने जो धन्यवाद करें, अपने उजागर व्यक्त करें। थैंक यू सर। पहले मैं आप सभी का और अपने चीफ गेस्ट सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ मुझे आशीर्वाद देने आए। और मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है कि आज मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता और ऐसी मेहनत करके मैं गोल्ड मेडल ज़रूर जीतूंगी एक दिन और अपने घर वालों का और क्षेत्र का और अपने उत्तराखंड का नाम ज़रूर रोशन करूँगी। और आज मैं यहाँ खड़ी हूँ तो अपने घर वालों की वजह से, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और मेरे पे भरोसा किया कि हाँ कि मैं खेल में कुछ करूँगी और मैं ऐसी मेहनत करूँगी उत्तराखंड के लिए एक दिन ज़रूर गोल्ड मेडल लाऊंगी। थैंक यू। आप लोगों से निकाल प्रशासनिक अधिकारी महिला टाइम नहीं होने की वो ईदगाह टाइम तक जो चुके कि आप कार्यक्रम से बड़ा भाई साहब श्रीमान रघुवीर बिस जी जल्दी जी आज बड़ो गर्व विषय है और बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग समय निकाले कि यह बालिका का आशीर्वाद देने खड़ा आप लोग उपस्थित हुई। हमारे बच्चे लोग काम कर रहे हैं कि ये क्षेत्र हमारे परिवार और इस राज्य में बड़ी गर्व की बात है। और बेटा आप इन्हीं कोशिश करना रहो, ऐसे बढ़ना रहो और तब ये दुनिया आप घिरने रही। और आज आप पदक मिले जो परवाह था ओलंपिक गोल्ड लिया ऐसे बना, तब तुम तो दुनिया हमेशा याद रख ली। यार आप बहुत बड़ा आशीर्वाद से सारे परिवार तरफ बटे और बहुत बहुत धन्यवाद आप बड़ा आयोजन कार्य बड़ी खुशी भाई और हम तो बहुत गर्व है। हाँ जी अब भाई साहब अगर आपको अनुमति हुआ तो है ना तो कार्यक्रम समाप्ति घोषणा कर दो। धन्यवाद जल्दी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।